Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss about AWS Lambda प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि कैसे ई कॉमर्स के ऑर्डर को हम ऑनलाइन प्रोसेस करवाते हैं एंड इसमें हम जो सर्विसेज यूज़ करेंगे लैम्डा की, डायनेमो डीबी यूज़ करेंगे, एसएनएस नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ करेंगे, एसक्यूएस सर्विस जो होती है उसे यूज़ करेंगे एंड हम लैम्डा को देखेंगे कि उसे सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कैसे इन्वोक किया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में हम काफ़ी सारी सर्विसेज जो कि हमारी सर्वरलेस होती हैं उसे कवर अप करेंगे एंड मैं इसमें आपको पूरा डिटेल में करके दिखाऊंगा, लैब को भी एंड थ्योरी भी थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोजेक्ट का एम क्या है कि सर्वरलेस ई कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बिल्ड करना AWS में एट इट इंश्योर रिलायबल इन्वेंट्री ट्रैकिंग, सीमलेस कस्टमर नोटिफिकेशन एंड इफेक्टिव फेलियर हैंडलिंग टू मेंटेन ऑपरेशनल कंटिन्यूटी एंड एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। So this system demonstrates the power of AWS serverless architecture to handle dynamic workload, automate error recovery, provide actionable insight through monitoring, making it deal for modern e-commerce application। तो इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हम एपीआई गेटवे के थ्रू रिक्वेस्ट पोस्ट करेंगे जिसके थ्रू हमारा लैम्डा हिट होगा एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर, अपडेट इन्वेंट्री, सेंड ईमेल, हम 3 लैम्डा प्रोग्राम बनाएंगे। जो प्रोसेसिंग ऑर्डर होगा उसके अंदर हमारे दोनों लैम्डा असिंक्रोनस इन्वोक होंगे। असिंक्रोनस इन्वोकेशन एंड सिंक्रोनस इन्वोकेशन अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये लैम्डा का एक पार्ट है। तो प्रोसेस ऑर्डर से हम इन दोनों लैम्डा को कॉल करेंगे, अपडेट इन्वेंट्री, सेंड ईमेल, ये दोनों लैम्डा प्रोग्राम है। और प्रोसेसिंग ऑर्डर लैम्डा का काम यही है कि जब हम इसमें रिक्वेस्ट एपीआई से हिट करेंगे तो उस आइटम एंड उस पर्टिकुलर आइटम की क्वांटिटी मैच होगी कहाँ पे, डायनेमो डीबी में। डायनेमो डीबी में हम 2 टेबल क्रिएट करेंगे, इधर आपको डायनेमो डीबी दिख रहा होगा, इधर 2 टेबल क्रिएट होगी। एक टेबल जो है हमारी स्टॉक को मेंटेन करेगी और दूसरी टेबल जो है ऑर्डर की डिटेल, जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल को होल्ड करेगी। तो 2 टेबल हमारी डायनेमो डीबी में होंगी। तो प्रोसेसिंग ऑर्डर का काम ये है कि डायनेमो डीबी में डेटा को इंसर्ट करवाना, और वो इंसर्ट किसके थ्रू होगा, अपडेट इन्वेंट्री के थ्रू भी होगा। एंड सेंड ईमेल जो होगा, अगर हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो नोटिफिकेशन सर्विस का यूज़ होगा एसएनएस का, एंड उसके थ्रू हम ईमेल को सेंड करेंगे। और अगर फेलियर हो जाता है किसी वजह से, हमारा ऑर्डर प्रोसेस नहीं होता, तो वो ऑर्डर कहाँ जाएगा, क्यू में जाएगा। SQS हमारी सर्विस होती है, सिंपल क्यू सर्विस, उसके अंदर हमारा वो ऑर्डर की वैल्यू चली जाएगी जो कि हम देख सकते हैं। तो मैं आपको इसमें SQS, SNS, लैम्डा को कैसे असिंक्रोनस और सिंक्रोनस इन्वोकेशन दोनों दिखाऊंगा, क्या होता है दोनों में डिफरेंस। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि अगर आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाता है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, किसके थ्रू, नोटिफिकेशन सर्विस के थ्रू। तो ये हमारी नोटिफिकेशन सर्विस है। इसमें हमारे 2 एसएनएस एक तरीके से ट्रिगर पॉइंट बनेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग अलर्ट, और दूसरा हम लोग जो बनाएंगे टॉपिक वो होगा ऑर्डर कंफर्मेशन टॉपिक। तो चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आपको एक आर्किटेक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इधर। अब आगे चलते हैं। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस इन्वोकेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस इन्वोकेशन का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ सिंक में चलना। इसमें क्या होता है, अगर लैम्डा फंक्शन किसी दूसरे लैम्डा को कॉल करता है तो वो उसके रिस्पॉन्स का वेट करता है, तब तक उसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस रहता है। जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आ जाता है तभी वो उस लैम्डा का जो फर्स्ट लैम्डा है, कॉलर लैम्डा है, वो हॉल्ट होता है, या आप कह सकते हो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। सो द कॉलर वेट फॉर द लैम्डा फंक्शन टू फिनिश, द रिस्पॉन्स इज रिटर्न टू द कॉलर, कॉमन इन रियल टाइम एपीआई इंटरेक्टिव वर्कफ्लो। तो जो इसमें कॉलर होता है, कॉलर एक तरीके से आप समझे 2 लैम्डा, एक कॉलर लैम्डा और एक लैम्डा है जिसे कॉल किया है। तो जो कॉलिंग है और कॉलर 2 लैम्डा है, तो कॉलिंग लैम्डा जो कॉल हुआ है उसका आउटपुट जब तक नहीं आएगा तब तक कॉलर लैम्डा जो है वेट करेगा। जैसे उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा वो जो है रिटर्न कर देगा आउटपुट। असिंक्रोनस इन्वोकेशन क्या होता है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एंड रिटर्न इमीडिएटली। इस फंक्शन का काम क्या होता है, ये लैम्डा को कॉल कर देता है, जो भी हमारा कॉलिंग लैम्डा है उसे कॉल करके तुरंत वापिस आ जाता है, उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता।
कॉलर डज नॉट वेट फॉर द रिजल्ट, उसका काम बस ये है कि एक लैम्डा को कॉल कर देना, उसके बाद कुछ और उसके आगे अगर कोड ऑफ लाइन लिखे हुए हैं तो उन्हें एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर लैम्डा का वेट कर रहा है जब तक उसका आउटपुट या उसका रिस्पॉन्स उसे मिल नहीं जाता। एंड असिंक्रोनस इन्वोकेशन में क्या है कि अगर आपका कुछ भी प्रोसेस फेल हो जाता है तो इट रिट्राइज ऑटोमेटिकली देयर इज एन एरर, तो 2 टाइम्स वो रिट्राई करेगा। तो असिंक्रोनस इन्वोकेशन आपका बैकग्राउंड में टास्क को प्रोसेस करने करता है और अपना जो भी टास्क होते हैं उन्हें कंटिन्यू रखता है। ऐसा नहीं होता कि बैकग्राउंड में जो टास्क रनिंग हो रहे हैं उनका वेट करेगा जब तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आ जाए। अब हमारे जो कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर पीओसी में, प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा, हम इसमें 3 लैम्डा कोड बनाएंगे। एक लैम्डा प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा, दूसरा हम बनाएंगे अपडेट इन्वेंट्री, एंड तीसरा हम बनाएंगे सेंड ईमेल। जो प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा होगा वो हमारा एपीआई गेटवे से कॉल होगा। उसके बाद जो अपडेट इन्वेंट्री होगा, अपडेट इन्वेंट्री का काम यही है कि डायनेमो डीबी में जो भी ऑर्डर आईडी एंड टाइम स्टैम्प है, आइटम है, क्वांटिटी है, उसे जाके डायनेमो डीबी में इंसर्ट करवा देना। सेंड ईमेल का काम मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक इधर ऑर्डर प्रोसेसिंग क्यू बनाएंगे। क्यू हमारे अगर किसी वजह से ऑर्डर प्रोसेस नहीं होता तो उन मैसेज को होल्ड रखेगा अपने पास, ताकि हमें पता लग जाए कौन से ऑर्डर हमारे मिस हुए हैं। एंड आई एम रोल, तो हम जो भी लैम्डा बनाएंगे उसमें आई एम रोल हम जब अटैच करेंगे तो उसके बाद परमिशन होनी चाहिए लैम्डा, डायनामोडीबी, एसक्यूएस, एसएनएस एंड एस3 बकेट की भी। तो एक कॉमन परमिशन हम देंगे एंड हम एपीआई गेटवे भी बनाएंगे इसमें। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले चालू करते हैं लैम्डा से। एंड इसमें इस पीओसी में हम असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस दोनों इन्वोकेशन देखेंगे। असिंक्रोनस क्या करेगा कि प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा डजंट वेट फॉर ए अपडेट इन्वेंट्री और सेंड ईमेल टू कंप्लीट इंप्रूव रिस्पॉन्स टाइम फॉर द एपीआई क्लाइंट। एंड सिंक्रोनस इन्वोकेशन में क्या होगा, प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा वेट फॉर अपडेट इन्वेंट्री। अपडेट इन्वेंट्री एक लैम्डा कोड है जिसका वो वेट करेगा जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ सो डैट हमें जो है इसका और क्लैरिटी हो जाए। तो चल एंड इसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट फंक्शन करते हैं एंड लैम्डा का नाम दे देते हैं। मैंने इधर कोड पहले से क्रिएट कर रखा है एंड आई जस्ट शो यू। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा पे हम लोग कोड क्रिएट करते हैं एंड पाइथन का वर्जन हम लोग लेंगे 3.9 या 3.10 ले लेते हैं। एंड ये हमारा आई एम रोल है, इसके पास हमने सारी परमिशन दे रखी है। इस आई एम रोल को मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी। एंड इसे क्रिएट कर देते हैं। आई एम रोल में आप देख लो कौन कौन सी पॉलिसी मैंने अटैच करी हुई है, वही सेम पॉलिसी आप लोगों को अटैच करनी है। इसको मैंने एपीआई गेटवे इन्वोक का फुल एक्सेस दे रखा है, डायनामो डीबी का फुल एक्सेस दे रखा है, अमेजॉन S3, एसएनएस, एसक्यूएस, स्टैप फंक्शन का भी दे दिया। हालांकि इन दोनों की ज़रूरत नहीं है बट मैंने दे दिया, आप हटा देना इसे। एंड क्लाउड वॉच का फुल एक्सेस दे रखा है। तो हमें बेसिकली क्लाउड वॉच का चाहिए, एसक्यूएस, एसएनएस, S3, डायनामो डीबी और एपीआई गेटवे का एक्सेस चाहिए। तो मैंने पॉलिसी अटैच कर दी है और एक मैंने लैम्डा के लिए रोल बना दिया। तो अब इधर हम चलते हैं, इसे करते हैं इग्नोर एंड इधर हम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसका टाइम भी बढ़ा देते हैं, एडिट करके इसका टाइम हम बढ़ा देते हैं, 5 मिनट कर देते हैं और इसे कर देते हैं सेव। तो ये हमारा लैम्डा बन चुका है, इसका कोड देख लेते हैं एंड मैं आपको कोड इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म,
एंड तो इसका कोड मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो कि हमने जो लैम्डा हैंडलर बनाया है इसमें हम क्या कर रहे हैं, आ, जो हमारा जेसॉन इवेंट है, इस इवेंट हम इस लैम्डा को हिट कहाँ से करेंगे, एपीआई गेटवे से हिट करेंगे। तो इसके पास जो बॉडी है, बॉडी में क्या क्या आएगा, आइटम आईडी और क्वांटिटी, ये दोनों कॉलम आएंगे, एंड ईमेल। तो हमें तीनों इन्फॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर लैम्डा के इवेंट पे भेजेंगे, किसके थ्रू भेजेंगे, एपीआई गेटवे के थ्रू भेजेंगे, राइट। जब ये तीनों इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद आप इधर देख रहे हो ऑर्डर आईडी ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है एट ए रन टाइम पे। कैसे जनरेट कर रहा है, टाइम को इधर जो है ऐड कर रहा है, अपेंड कर रहा है। टाइम मैंने ऊपर इंपोर्ट भी कर रखा है लाइब्रेरी, तो उसके बेस पे ऑर्डर आईडी को जनरेट कर रहा है, एंड देन उसके बाद डायनेमो डीबी में जाता है और इस आइटम आईडी को सर्च मारता है। डायनेमो डीबी में दो टेबल रहेंगी, एक हमारी ट्रांजेक्शन टेबल रहेगी और एक हमारी इन्वेंट्री टेबल रहेगी। तो इन्वेंट्री टेबल में जाके उस आइटम आईडी को चेक करेगा कि उसकी कितनी क्वांटिटी है। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि कितना स्टॉक इस टेबल का है, इस पर्टिकुलर आइटम का है डायनेमो डीबी में। तो इसका स्टॉक निकालेगा, मतलब कि इसकी क्वांटिटी निकालेगा। तो आइटम आईडी को करा एंड रिस्पॉन्स गेट कर लिया। जब रिस्पॉन्स आ गया तो इस आइटम के थ्रू इसकी क्वांटिटी, इस आइटम जो वेरिएबल है इसके अंदर रिस्पॉन्स आ गया, एंड इधर से हमने इसकी क्वांटिटी निकाली और इस क्वांटिटी को मैच करा जो क्वांटिटी से इनपुट में आ रही थी। तो अगर इनपुट में जो क्वांटिटी आ रही है वो अगर स्मॉल है, मतलब जो स्टॉक में पड़ा हुआ आइटम है उसकी क्वांटिटी, और जो हमने इनपुट में भेजा है, तो जो इनपुट वाली क्वांटिटी है अगर वो ज़्यादा हो गई जो स्टॉक में पड़ी हुई क्वांटिटी है, तो हमारा वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा लैम्डा एंड मैसेज आ जाएगा आइटम आउट ऑफ स्टॉक। आइटम आउट ऑफ स्टॉक का एरर आ। तो आप देख रहे होंगे कि इधर आइटम जो है, आइटम हम इधर चेक कर रहे हैं क्वांटिटी, एंड अगर क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है जो हम स्टॉक में हमारी क्वांटिटी है उससे, तो हमें ये मैसेज आ जाएगा आइटम आउट ऑफ स्टॉक। और अभी आप जब इसे प्रैक्टिकली देखोगे आपको कोड और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम इन्वेंट्री टेबल जो हमारी स्टॉक वाली टेबल है उसे अपडेट कर रहे हैं। अगर मान लो क्वांटिटी लेस है, मतलब जो क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे स्टॉक में क्वांटिटी अवेलेबल है। मैं स्टॉक में अवेलेबल का मतलब जो हमने डायनेमो डीबी में टेबल बना रखी है इन्वेंट्री की, उसके अंदर वो क्वांटिटी इतनी है कि जो क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं मतलब उससे ज़्यादा क्वांटिटी हमारे उस पर्टिकुलर आइटम के लिए डायनेमो डीबी में पड़ी हुई है या स्टॉक में पड़ी हुई है। तो क्या होगा, हमारा वो अपडेट हो जाएगा, वो टेबल अपडेट हो जाएगी और वहाँ पे जो आइटम है उस आइटम की जो क्वांटिटी है और जो क्वांटिटी हमने ऑर्डर करी है उस वो क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। तो हमारी डायनामो डीबी में जो बची हुई क्वांटिटी है वो बचेगी, मतलब कि जो हमने ऑर्डर करी है और जो क्वांटिटी पहले से है, तो जो पहले वाली क्वांटिटी है उसमें से माइनस हो जाएगी और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो अपडेट हो जाएगी डायनामो डीबी में, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम तीन लैम्डा कोड बनाएंगे। एक तो हमारे प्रोसेस लैम्डा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अंदर अब आप देखिए मैंने आपको असिंक्रोनस इन्वोकेशन कहा था, तो उसके अंदर अपडेट इन्वेंट्री नाम से एक लैम्डा कोड बनाया हुआ है मैंने एक और उसे मैं असिंक्रोनसली इन्वोक कर रहा हूँ। तो दोस्तों असिंक्रोनस इन्वोकेशन में जो इन्वोकेशन टाइप होता है वो होता है इवेंट, और अगर सिंक्रोनस इन्वोक करेंगे तो वहाँ पे जो इन्वोकेशन टाइप होगा वो होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो उस केस में, सिंक्रोनस के केस में, हमारा जब लैम्डा को हम इन्वोक करते हैं, जिस लैम्डा को कॉल कर रहे हैं जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक कॉलर लैम्डा, मतलब जिस लैम्डा से हम कॉल कर रहे हैं उसकी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। क्यों, वो तब तक वेट करेगा, राइट। बट अभी हम इधर असिंक्रोनस कर रहे हैं। असिंक्रोनस के केस में क्या होगा, असिंक्रोनस के केस में सिर्फ इस पर्टिकुलर लैम्डा को कॉल कर देगा, अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा को, और उसके बाद वो अब कोड जो है बैकएंड में रन होता जाएगा और ये लैम्डा जो है आगे बढ़ जाएगा, मतलब आगे का कोड एग्जीक्यूट करने लगेगा। इस पर्टिकुलर कोड का वेट नहीं करेगा इसके एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने का, ये अपना बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो ये असिंक्रोनस लैम्डा इन्वोकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं इन्वोकेशन टाइप इवेंट है, एंड इस पर्टिकुलर लैम्डा में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ऑर्डर आईडी जनरेट हो रही है वो उस ऑर्डर आईडी को भेज रहे हैं, आइटम आईडी को भेज रहे हैं और क्वांटिटी को भेज रहे हैं। इन तीनों एट्रीब्यूट को हम इस पर्टिकुलर कोड के अंदर भेज रहे हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या इसके बाद हमारा इधर जो होगा लैम्डा जो है हमारा इन्वोक हो जाएगा, और ये लैम्डा जब हमारा इन्वोक हो जाएगा
एंड अपडेट इन्वेंट्री में जाके तीनों आइटम ये पूरे ऑर्डर आईडी इंसर्ट हो जाएगी रिमेनिंग डिटेल के साथ। इसके बाद हम सेंड मेल कर देंगे कि हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब इधर भी हमने एक लैम्डा कोड बना रखा है, सेंड ईमेल लैम्डा, जिसके अंदर हम एसएनएस सर्विस के थ्रू जो टॉपिक हम बनाएंगे अभी, उसे हम कॉल कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर लैम्डा क्या करेगा, हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा और जो है मेल जो है सेंड कर देगा। तो इसके अंदर हम ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर ईमेल, मतलब ये दोनों चीज़ें इनपुट हमें मिलेगा। इनपुट कहाँ से आ रहा है, सारा इनपुट हमारा इधर से आ रहा है इवेंट, और इवेंट कहाँ से हिट हो रहा है, एपीआई गेटवे से। तो एपीआई गेटवे से हमें आइटम आईडी, क्वांटिटी, कस्टमर ईमेल और ऑर्डर आईडी हमारी जनरेट होगी। यही तीनों इन्फॉर्मेशन हमारी आगे भी पास हो रही है। कहाँ पे, सेंड मेल में। तो सेंड ईमेल में आप देखोगे हमने ऑर्डर आईडी और कस्टमर ईमेल को सेंड कर रहे हैं, जो कि रिस्पांस के थ्रू हमारे पास मेल आएगा जब ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा हो गया। एंड इसी तरीके से जो दूसरा लैम्डा है हमारा अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा, जो कि अनसिंक्रोनसली इन्वोक हो रहा है, मैंने आपको इधर दिखाया था, है ना। तो इसका भी कोड देख लेते हैं। अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा के अंदर क्या हो रहा है, ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, क्वांटिटी, ये कहाँ से आ रही, इवेंट से आ रही है। इवेंट कहाँ से पास हो रहा है, आप देख रहे हो इधर, इधर पेलोड पास कर रहे हैं ना हम लोग, किसके अंदर, अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा के अंदर। ये जो पेलोड है वो इस पर्टिकुलर लैम्डा के इवेंट में जा रहा है, राइट। एंड इस इवेंट से इसे ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, क्वांटिटी मिल गई। अब ये क्या करेगा, पुट आइटम कर देगा। ये क्या करेगा, डायनोमो डीबी से कनेक्शन बना रहा है, आप देख रहे हो, राइट। एंड डायनोमो डीबी में तीनों इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टाइम स्टैम्प की वैल्यू है लैम्डा के अंदर ही डायनेमिकली कैलकुलेट कर रहा है। इंक्लूडिंग टाइम स्टैम्प, ये चारों इनपुट वैल्यू ये पुट कर देगा कहाँ पे, डायनेमो डीबी में। तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो अपडेट इन्वेंट्री का काम क्या है, जो भी करंट क्वांटिटी है, ऑर्डर आईडी है, टाइम स्टैम्प है और कस्टमर मेल आईडी है, उसे इंसर्ट करवा दो, राइट। और प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा क्या कर रहा है, इस अपडेट इन्वेंट्री को कॉल कर रहा है। कब कॉल कर रहा है, जब उसके पास आइटम और क्वांटिटी जो है इनपुट में आ रहे हैं एपीआई गेटवे के थ्रू। एंड इधर आप देखोगे अपडेट इन्वेंट्री कॉल हो रही है। अब इसके बाद जो आखिरी में लैम्डा कॉल होगा वो होगा सेंड ईमेल लैम्डा, जिसका काम क्या है, एस एन एस डॉट पब्लिश, एस एन एस सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस, आप देख रहे हो बोटो थ्री से कनेक्ट करा है। एंड इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने जो हमारा ए आर एन एंड टॉपिक ए आर एन, ये अभी मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको। इधर हमने मैसेज दे दिया और ऑर्डर आई डी हैज बिन प्लेस्ड, और हमने इधर डेटा टाइप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वैल्यू में कस्टमर मेल, जो मेल आईडी है वो पास कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर मेल पे जो है इंफॉर्मेशन चली जाएगी, योर ऑर्डर हैज बिन प्लेस्ड। तो इसका काम ये है। तो चलिए हम तीनों लैम्डा पहले क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा क्रिएट करा है। अब प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा हमारा इधर क्रिएट हो चुका है। एंड इसमें के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड लैम्डा क्रिएट करेंगे। इधर क्रिएट फंक्शन कर लेते हैं और इधर हम लैम्डा का नाम दे देते हैं हमारा दूसरा लैम्डा जो था वो था अपडेट इन्वेंट्री, राइट। तो हम इधर से देख लेते हैं हमने लैम्डा का नाम क्या था, अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा। तो इसी नाम से एक और लैम्डा क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसको हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन 3.10 वर्जन। ये कह रहा है लैम्डा फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर अकाउंट। एक बार देख लेते हैं कि क्या इस नाम से कुछ है क्रिएटेड। ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इधर हमने इसे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो इसी को ओपन कर लेते हैं। या एक काम करते हैं, इसे ना इधर से जाके पहले डिलीट करके रिक्रिएट कर देते हैं, राइट। अब इसे क्रिएट करते हैं और इधर लैम्डा का कोड का नाम दे देता है अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा। पाइथन का वर्जन ले लेते हैं 3.10।
माई लैम्डा रोल और इसे क्रिएट कर देते हैं, राइट। इसे remove कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर मैं कोड में इधर पेस्ट कर देता हूँ अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा का। तो अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा का कोड ये है, इसे हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल इधर वी कर लेते हैं। और इसे डिप्लॉय कर लेते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके टाइम बढ़ा देते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में गए और इधर हमने टाइम दे देते हैं 5 मिनट कर देते हैं। तो ये हमारा लैम्डा क्रिएट हो गया है, राइट। इसका कोड इधर है। अब इसके बाद हम जो है सेंड मेल लैम्डा बना देते हैं, एक और लैम्डा क्रिएट करते हैं, क्रिएट फंक्शन, और इस लैम्डा का नाम दे देते हैं सेंड ईमेल लैम्डा। और इधर हम पाइथन का फिर से 3.10 का वर्जन ले लेते हैं, और इधर हम एग्जिस्टिंग रोल माई न्यू लैम्डा रोल क्रिएट फंक्शन ले लेते हैं, राइट। अब इसमें भी हम अपना कोड अपडेट कर लेंगे। तो हम इधर से कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर, और इससे कंट्रोल एस एंड डिप्लॉय कर देते हैं। इधर कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसका भी टाइम बढ़ा लेते हैं। तो तीनों लैम्डा के कोड आपने देख लिए और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे कैसे काम करेगा। अब इसके बाद जो आपको मैं वापस से ले चलता अपने लैम्डा की तरफ, तो आप इधर देख सकते हो कि जो प्रोसेस लैम्डा है उसके बाद सबसे पहले क्या आएगा, आइटम आईडी, क्वांटिटी और कस्टमर ईमेल आएगा। कहाँ से आएगा, हमारा एपीआई गेटवे से। तो चलिए एपीआई गेटवे में चलते हैं और एपीआई गेटवे को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और इधर हमें क्या क्रिएट करना है, पोस्ट मेथड क्रिएट करना है, क्रिएट एन एपीआई। और इधर जो रेस्ट एपीआई है हमें इसे बिल्ड करना है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं रेस्ट एपीआई, और एपीआई का नाम दे देते हैं। तो एपीआई का नाम मैं इधर से मैंने नोट डाउन कर रखा था, तो वही नाम मैं इधर दे देता हूँ, ई कॉमर्स एपीआई नाम से बना देते हैं इसे। एंड इसके बाद इधर एंड पॉइंट टाइप हमारा रीजनली रहेगा, बाकी सब चीज़ें एज इट इव रहेगी। तो क्रिएट एपीआई कर देते हैं। अब क्रिएट एपीआई के बाद हमारा नेक्स्ट काम है क्रिएट मेथड। तो क्रिएट मेथड में चलते हैं और इधर हम जो है पोस्ट मेथड हमें क्रिएट करना है। और पोस्ट मेथड के बाद इधर हमें लैम्डा फंक्शन का नेम लेना है एपी साउथ वन में। और लैम्डा हमारा कौन सा होगा, प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा। क्यों, क्योंकि हम एपीआई गेटवे से रिक्वेस्ट कहाँ भेजेंगे, अपने प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा के पास भेजेंगे। क्या क्या डिटेल भेजेंगे, आइटम आईडी और क्वांटिटी एंड मेल आईडी, ये तीनों इनपुट हम भेजेंगे। इधर टाइम आउट जो ले रखा है 29,000 मिली सेकेंड हमारा टाइम आउट है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसे रहने देते हैं ऐसी। अब इसके बाद इसे क्रिएट मेथड कर देते हैं। पोस्ट मेथड बन चुका है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्रिएट रिसोर्स। तो क्रिएट रिसोर्स करते हैं, सेकंड। आई थिंक पहले हमें सॉरी, इधर हमने पहले पोस्ट मेथड कर दिया। पोस्ट मेथड से पहले हमें क्रिएट रिसोर्स करना था, तो हम पहले क्रिएट रिसोर्स करते हैं। और रिसोर्स हमारा क्या रहेगा, ऑर्डर्स रहेगा। तो इस ऑर्डर को हम ले लेते हैं एंड इधर हम रिसोर्स क्रिएट कर देते हैं। क्रॉस रीजनल रिसोर्स शेयरिंग में टिक कर देंगे और क्रिएट रिसोर्स कर देंगे, तो हमारा रिसोर्स बन गया। अब रिसोर्स बनने के बाद अब हमें को इधर जो मेथड क्रिएट मेथड करना है वो करना है।
एक सेकेंड, पोस्ट मेथड। तो हमारा इधर गया, अब हम इधर क्रिएट मेथड करेंगे और इधर हम सेलेक्ट करेंगे पोस्ट मेथड। और पोस्ट मेथड के बाद इधर हम अपने लैम्डा का नाम प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा, और इसे हम कर देते हैं क्रिएट। राइट। अब इसके बाद हमें स्टेजेस में जाके डिप्लॉय करना है। अब हमारा एक काम हो गया, क्रिएट पोस्ट मेथड। अब हमें क्या करना है, डिप्लॉयमेंट की स्टेज क्रिएट करनी है। तो इधर जाएंगे स्टेजेस में और क्रिएट स्टेज करेंगे। इधर स्टेज का नाम डाल देंगे प्रोड। एक सेकेंड। तो अब हम इधर ऑर्डर में आए, जो हमने रिसोर्स क्रिएट किया था, इधर डिप्लॉय एपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है, डिप्लॉय एपीआई। और डिप्लॉय एपीआई में न्यू स्टेज, और इधर डाल देते प्रोड नेम और इसे डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये हमारी स्टेज मिल गई। इधर आप देख रहे हो हमें इधर लिंक मिल गया, इन्वोक लिंक। अब इस इन्वोक लिंक को हम इधर डाल देते हैं और इधर हम इसके आगे ऑर्डर डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस एपीआई बन चुकी है, और आप इधर देखो कि इधर हमें एपीआई लिंक भी मिल गया है। तो इस एपीआई लिंक के थ्रू हम जो आपको इन्वोक यूआरएल मिला, अगर आप इस इन्वोक यूआरएल को अपने प्रॉम्प्ट सीएमडी प्रॉम्प्ट से भी हिट करोगे यूजिंग कर्ल कमांड, आप कर्ल कमांड देके एंड इधर आपको क्या देना, आइटम आईडी, क्वांटिटी और कस्टमर ईमेल। अगर आप ये तीनों इनपुट दोगे साथ में यूआरएल दोगे, तो इस यूआरएल में तीनों इनपुट पैरामीटर जाएंगे और ये यूआरएल के थ्रू आपका कौन सा मेथड हिट होगा, प्रोसेस लैम्डा। तो ये हमारी कमांड है, जो कि मैंने इधर कल कमांड लिखी हुई है, बट अभी हम इसे यूज़ करेंगे। एंड इधर आप देख सकते हैं हमारा रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। और इधर हमारे पास जो है, आपको इधर दिख रहा होगा, इधर जब पोस्ट पे क्लिक करोगे तो इधर टेस्ट मेथड आखिरी में दे रखा है, मेथड रिक्वेस्ट इंटीग्रेशन टाइप, इधर लास्ट में टेस्ट दिया हुआ है। इधर टेस्ट में जाके अगर मैं इधर रिक्वेस्ट बॉडी में इनपुट पैरामीटर पास करूंगा तो भी मेरा लैम्डा कॉल हो जाएगा। तो इनपुट में मुझे क्या क्या पास करना है, इनपुट में मुझे वही तीनों इन्फॉर्मेशन पास करनी है, आइटम आईडी, क्वांटिटी एंड कस्टमर मेल आईडी। तो हम लोग इसे इधर से कॉपी कर लेंगे, आइटम आईडी, कस्टमर आईडी और रिस्पॉन्स आईडी। और इधर आप देख सकते हो मैंने पेस्ट कर लिया। तो अगर मेरे को इसे पास करना है लैम्डा में, तो सिंपल मुझे इधर टेस्ट करना होगा, मेरे पास मैसेज भी आ जाएगा। अगर ये फेल होगा तो फेल का मैसेज आ जाएगा, पास होगा तो पास का मैसेज आ जाएगा। तो अगर अभी अब उससे पहले अब हमें क्या काम करना है, हमें अपने जो डायनामो डीबी है उसमें हमें इस पर्टिकुलर टेबल को क्रिएट करना है। तो इफ टेबल को क्रिएट करने के लिए अभी अगर मैं इसे कॉल करूँगा तो अभी मेरा फेल हो जाएगा। अगर मैं इसे अभी टेस्ट करता हूँ तो इधर देखो, इधर मेरा ये लॉग में जाएंगे, इधर कहीं ना कहीं हमें एरर दे देगा। सक्सेसफुली इसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया है। एंड क्योंकि ये हमारा अनसिंक्रोनस इन्वोकेशन है, इसलिए इसलिए जो है, और हमने इधर कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग भी नहीं लगा रखी है, बट इसने अभी क्या दिया, हेलो फ्रॉम लैम्डा रिस्पॉन्स बॉडी में दे दिया। अगर आप इसे देखोगे तो इसलिए हमें रिस्पॉन्स में मैसेज जो है इधर दे दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल क्रिएट करनी है। अभी इसलिए हमें सिंपल मैसेज दे दिया है और अभी हमारे सक्सेसफुली रन हुआ नहीं है। अगर हम इसके लॉग्स में देखें तो चलिए क्लाउड वॉच में लॉग्स खोलते हैं। और इधर मैं अपने प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा को सर्च करता हूँ, प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा, राइट, ओपन कर लेता हूँ। हम्म। तो अभी ये कोई मैसेज इधर दिखा नहीं रहा है, राइट।
और इसको हम इधर से भी ओपन कर सकते हैं मॉनिटर में जाके और व्यू इन क्लाउड वॉच लॉग्स। तो इसने कोई भी मैसेज इधर दिखाया नहीं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डायनामो डीबी में जाके टेबल क्रिएट करनी है, राइट। तो डायनामो डीबी में जल्दी से चलते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारे इधर देखते हैं कुछ टेबल क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले इधर टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करने के लिए हम जरा अपनी इस पे चलते हैं। तो डायनामो डीबी में हमें टेबल जो है इन्वेंट्री नाम से पहले क्रिएट करनी है। तो चलिए इन्वेंट्री नाम से तो हम टेबल का नाम इधर से कॉपी कर लेते हैं, इन्वेंट्री, एंड इधर टेबल का नाम दे लिया। पार्टीशन की हम लोग ले लेते हैं आइटम आईडी, और सॉर्ट की हमें इसमें कुछ लेनी नहीं है। एंड इसे जल्दी से क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट हो गई है, 1 सेकेंड से लेती है। टेबल क्रिएट हो गई है। अब हमें इसमें एक्सप्लोर आइटम में जाना है और टेबल में जाके एक्सप्लोर टेबल आइटम कर देते हैं एंड इधर क्रिएट आइटम कर देते हैं। तो अब एक क्रिएट आइटम में आए एंड इधर हमें क्या करना, आइटम आईडी और एक हमारा दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, क्वांटिटी, जिसमें हमारा स्टॉक मेंटेन होगा। तो इस टेबल का पर्पस यही है दोस्तों कि इसके अंदर हमारा स्टॉक मेंटेन होगा। तो इधर ऐड न्यू एट्रीब्यूट में गए, नंबर लिया और एट्रीब्यूट का नेम डाल दिया, क्या था, क्वांटिटी, और इसे क्रिएट आइटम कह देते हैं। बोलेगा आइटम क्रिएट करना, तो जिस आइटम के लिए हमें क्रिएट करना उस पर्टिकुलर आइटम का हम आईडी डाल देते हैं, किस आइटम का हमें स्टॉक मैनेज करना है या किस आइटम के लिए हमें ऑर्डर मैनेज करना है। तो आइटम 1 2 3 हम ले लेते हैं एंड इस आइटम 1 2 3 को हम इधर वैल्यू में डाल देते हैं और क्वांटिटी उसकी डाल देते हैं 100, राइट, एंड क्रिएट कर देते हैं आइटम। तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई है, इन्वेंट्री। अब हम एपीआई गेटवे से जाते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप इसमें आइटम प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा में जाएंगे तो इधर आपको दिख रहा होगा कि प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा के अंदर सबसे पहले क्या टेबल कॉल हो रही है, सबसे पहले हमारी इन्वेंट्री टेबल कॉल हो रही है। इन्वेंट्री टेबल के अंदर देखिए इधर इन्वेंट्री नाम डाला हुआ है टेबल का, राइट। इस टेबल को कॉल हो रहा है और डायनामो डीबी से भी लिंक कनेक्शन बनाया पहले, फिर डायनामो डीबी के अंदर जो टेबल है इन्वेंट्री उसे कॉल किया और उसके अंदर से गेट आइटम कर रहे हैं, किसके बेस पे, आइटम आईडी के बेस पे। तो इस आइटम आईडी के बेस पे हम क्वांटिटी फैच कर रहे हैं और उस क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी हम एपीआई गेटवे से पास कर रहे हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तभी हम इधर बता रहे हैं आइटम आउट ऑफ स्टॉक। तो अब इधर आप सबसे आखिरी में जाओगे कि सेंड ईमेल कर रहा है एंड सेंड ईमेल के अंदर अगर हम चलते हैं तो इधर हमने एसएनएस सर्विस का यूज़ हमें करना पड़ेगा एंड नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर हमने क्या बना रखा है, एक ऑर्डर कंफर्मेशन टॉपिक बना रखा है, राइट। तो हम आइए हम सबसे पहले एसएनएस में चलते हैं एंड एक ऑर्डर कंफर्मेशन टॉपिक बना लेते हैं। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में गए एंड इधर नाम दे दिया ऑर्डर कंफर्मेशन टॉपिक। नेक्स्ट स्टेप में गए और इधर माई टॉपिक का नाम यही है और इसे क्रिएट टॉपिक कर दिया, टॉपिक क्रिएट हो गया। अब इस टॉपिक का सब्सक्राइबर कौन होगा वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन कर देते हैं और सब्सक्रिप्शन में हम क्या ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं और ईमेल आईडी में हम अपनी मेल आईडी जो है technodevs13 ये वाली मेल आईडी पास कर देता हूँ। तो अब इस पर्टिकुलर मेल आईडी में जब भी ऑर्डर कंफर्म होगा हमारे पास मेल आ जाएगा, सही है। तो ये टॉपिक हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है एंड इसे मुझे फर्स्ट टाइम कंफर्म भी करना पड़ेगा। तो मैं इनबॉक्स में गया, इनबॉक्स में मेरे पास देखिए मैसेज आया सब्सक्रिप्शन कंफर्मेशन का, तो मैंने इधर कंफर्म कर दिया सब्सक्रिप्शन, मेरी सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो गई है। तो एक मैंने इधर अपना अलर्ट क्रिएट कर दिया। अब मेरे को एक अलर्ट और क्रिएट करना, अगर मैं सेंड ईमेल में जाऊं तो आपको इधर दिख रहा होगा कि 2 अलर्ट, एक तो ऑर्डर कंफर्मेशन जब ऑर्डर कंफर्म हो जाए, अदरवाइज अगर मेरे इस पर्टिकुलर सेल लैम्डा में कोई एरर आ जाती है या अपडेट इन्वेंट्री वाले लैम्डा में कोई एरर आ जाती है
तो एक ऑर्डर प्रोसेसिंग अलर्ट है वो जनरेट हो जाए जहाँ पे मुझे फेल्ड का मैसेज आ जाए। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग अलर्ट भी हम क्रिएट कर लेते हैं, एक टॉपिक और क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टॉपिक, और इसका नाम दे देते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग अलर्ट, और इसे क्रिएट कर लेते हैं। और इसका भी सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लेते हैं। इधर मेल आईडी ले लेते हैं, मेल आईडी में सेम मेल आईडी टेक्नोडेव जीमेल पास कर देते हैं। तो इसे क्रिएट सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं। तो मेरे दो हम अलर्ट इधर क्रिएट हो चुके हैं, राइट। और इसका भी मेरे पास मैसेज आया होगा कंफर्मेशन का, तो इसे भी कंफर्म कर देते हैं। ये रहा, तो इसका भी सब्सक्रिप्शन कंफर्म कर देते हैं। अब कुछ भी अलर्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा। अगर मेरी ट्रांजैक्शन फेल होते तो भी मेरे पास मेल आएगा, और मेरी ट्रांजैक्शन पास हो जाती, ऑर्डर कंफर्म हो जाता तो भी मेरे पास मेल आएगा। तो ये सेटअप कंप्लीट हो गया, एपीआई गेटवे का सेटअप कंप्लीट हो गया। अब करना है एसक्यूएस का सेटअप को कंप्लीट। एसक्यूएस का क्या पर्पस है, जब भी मेरा फेल होगा लैम्डा, कौन सा लैम्डा फेल होगा, अगर मेरा अपडेट इन्वेंट्री वाला सेल सेंड मेल वाला लैम्डा फेल होता है, तो जो मेरा ऑर्डर है, जो मेरी ट्रांजेक्शन है, वो मेरी क्यू में चले जाए, है ना। तो अब मुझे एक एसक्यूएस और बनाना है। एसक्यूएस पे गए, सिंपल क्यू सर्विस पे गए। जब ये मैं रन करके दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इधर क्यू का नाम दे देते हैं एक, जो भी क्यू का नाम मैंने ले रखा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्यू करके कुछ नाम है। एक सेकंड, मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है कहीं। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग डीएल क्यू इस नाम से हम ले लेते हैं नाम, ऑर्डर प्रोसेसिंग डीएल क्यू। विजिबिलिटी टाइम आउट का आप लोग समझते होंगे, विजिबिलिटी टाइम आउट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि 30 सेकंड तक ये मैसेज किसी और को डिस्प्ले नहीं होगा। मान लो कोई मैसेज आपके क्यू में आया, अब उस मैसेज को कोई सब्सक्राइबर या कोई क्लाइंट कस्टमर रीड करना चाहता है, तो 30 सेकंड तक वो मैसेज किसी और को नहीं दिखाई देगा। 30 सेकंड के बाद ये मैसेज दोबारा से रिप्रोसेस हो जाएगा, मतलब कि मैसेज दोबारा से दिखने लगेगा। ओनली 30 सेकंड तक ये मैसेज दिखाई नहीं देगा। और अगर ये दोबारा से 30 सेकंड के बाद ये मैसेज दिखने लगा तो दोबारा से प्रोसेस हो जाएगा, डुप्लीकेट मैसेज हो जाएंगे प्रोसेसिंग। इसलिए हमेशा इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं। तो मैं इसका टाइम अराउंड 500 कर देता हूँ, समथिंग लाइक डैट। तो इतने सेकंड तक ये मैसेज किसी को दोबारा से दिखाई नहीं देगा। एक बार अगर एक क्यू में आया और कोई पर्टिकुलर कस्टमर से रीड कर रहा है या क्लाइंट रीड कर रहा है इस मैसेज को, तो इसका विजिबिलिटी टाइम आउट है, किसी और को उतने पर्टिकुलर सेकंड तक मैसेज दिखाई नहीं देगा। अब बाकी सब चीज़ें हमारी बेसिक रहेंगी और हमें इधर कुछ नहीं करना है, इसे क्रिएट कर देना है। इसे क्रिएट कर देते हैं क्यू को। क्यू हमारा क्रिएट हो गया। अब हम जो है इस पर्टिकुलर क्यू के ए आर एन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापिस अपने कोड में चलते हैं। कोड में हमने ए आर एन पास कर रखे हैं। इधर तो नहीं है, हमारा अपडेट वाला जो कोड है। अच्छा, इस अपडेट में आप देखोगे, अपडेट इन्वेंटरी में हमारा डायनेमो डीबी इधर यूज़ हो रहा है। एंड इसके अंदर, अच्छा इधर ये लैम्डा का कोड डिलीट, एक सेकंड। तो इसे जरा, अब आप इधर देख रहे हो एस एन एस पब्लिश। अगर आपका ऑर्डर किसी वजह से अपडेट इन्वेंट्री वाले में कुछ प्रोसेसिंग एरर आ जाती है और ये आइटम हमारे डायनेमो डीबी में नहीं जा पाते, तो आपका अलर्ट आ जाएगा कि आपकी अपडेट इन्वेंट्री फेल हो गई है। इधर ऑर्डर प्रोसेसिंग क्लाइंट वाला ए आर एन पास करना है। तो ए आर एन एक बार हम दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। कहाँ से, एस एन एस पे चलते हैं। हमने क्यू भी बना लिया, एस एन एस भी बनाए थे आपके सामने। तो टॉपिक पे गए, ऑर्डर प्रोसेसिंग अलर्ट पे गए, एरा ए आर एन। इस ए आर एन को इधर से लेते हैं और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अपडेट पे गए और इस पर्टिकुलर जगह पे पेस्ट कर दिया और इसे कंट्रोल एस और इसे कर दिया डिप्लॉय। ऐसी जो मेरा दूसरा ए आर एन है, टॉपिक पे गए, ऑर्डर कंफर्मेशन टॉपिक, इसके ए आर एन को कॉपी करा, सेंड मेल पे गए,
सेंड मेल पे इधर पेस्ट कर दिया। राइट, और इधर हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला अलर्ट जो था उससे नीचे पेस्ट कर दी। तो ये मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है लगभग। और आप देख सकते हो तीनों लैम्डा क्रिएट हो गए। इसमें मैंने नोटिफिकेशन का ARN पास कर दिया है ताकि मेरा अलर्ट मैसेज जाए और टेक्नो डेव जो मेरी मेल आईडी है, जो उसका सब्सक्राइबर है, उसके पास ये मैसेज पहुंच जाए। तो अब हमारा आखिरी काम है क्यू सर्विस। जो हमने क्यू सर्विस बनाई है इसे भी हमें कॉल करवाना है। ये कॉल कब होगी? जब हमारा फेल होगा। क्या फेल होगा? अगर हमने, आप देखिए इस कोड को, सबसे पहले हमारा इन्वेंट्री टेबल में जाएंगे। इन्वेंट्री टेबल में जो क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, अभी स्टॉक में मैंने 100 क्वांटिटी डाली हुई है। सपोज मैं 2 क्वांटिटी ऑर्डर करता हूं तो 100 माइनस 2 98 क्वांटिटी मेरी बचेगी किसमें? इन्वेंट्री टेबल में। उसके बाद अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा जो है, जो मेरी दूसरी टेबल है इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन टेबल, उस टेबल के अंदर ये तीनों इनपुट ऐसे ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी और क्वांटिटी, क्वांटिटी जो ऑर्डर करिए क्वांटिटी, वो वाली क्वांटिटी, और उसके साथ एक टाइम स्टैम्प का कॉलम है, वो चारों इनपुट हमारे उस पर्टिकुलर टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएंगे। उसके लिए लैम्डा इन्वोक हो रहा है और ये आसिंक्रोनस इन्वोकेशन हो रहा है क्योंकि इन्वोक टाइप इवेंट है। आसिंक्रोनस का मतलब कि बस कॉल करके कंट्रोल आगे चलेगा, उसका वेट नहीं करेगा कि ये लैम्डा एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है लैम्डा फेल हो जाए, हो सकता है सक्सेसफुली सक्सीड हो जाए, बट जो प्रोसेसिंग ऑर्डर लैम्डा वो इसका वेट नहीं करेगा, आगे चलेगा। आगे चलेगा, इधर मेल आईडी पे आएगा, मेल सेंड करेगा। मेल भी हमारा असिंक्रोनस कॉल हो रहा है, इधर इवेंट है, उसके बाद आगे चलेगा। राइट, इधर ऑर्डर आईडी और कस्टमर मेल आईडी इनपुट में पास हो जाएंगे। अब अगर मेरा ये पर्टिकुलर अपडेट लैम्डा जो है इधर जाती इन्फॉर्मेशन और किसी वजह से ये मेरा लैम्डा फेल हो जाता है। लैम्डा कब फेल हो सकता है? कि सपोज मेरी जो टेबल है, कौन सी? इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन टेबल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती। उस केस में क्या होगा? या कुछ डायनामोडीबी क्रैश हो गया या उसमें इनपुट नहीं गया, तो उस केस में मेरे मैसेज क्यू में चले जाने चाहिए। तो उस क्यू को कैसे करेंगे अब मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। इधर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में जब आप नीचे आओगे, नीचे दिख रहा है आसिंक्रोनस इन्वोकेशन। तो आसिंक्रोनस इन्वोकेशन में क्लिक करेंगे, इधर एडिट करेंगे। एडिट में आप देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू कीप अनप्रोसेस इवेंट इन द क्यू 6 लिखा हुआ है। रीट्राई 2 बार रीट्राई करेगा, कब? जब फेल होगा। एंड इधर मैं क्या कर लेता हूँ, SQS को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्यू का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑर्डर प्रोसेसिंग DLQ, तो एक क्यू में चले जाएगा। राइट, तो एक सेटिंग तो मैंने करी कि मैंने इस पर्टिकुलर क्यू को इन्वोक करा किसके थ्रू? लैम्डा के थ्रू। बट ये लैम्डा कब कॉल होगा? DLQ, जब मेरा लैम्डा फेल होगा। तो फेल के लिए क्या करना है? इधर डेस्टिनेशन दे रखी है ना, आपको इधर लेफ्ट में ऑप्शन दे रखा है डेस्टिनेशन, तो इधर ऐड डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है। और इधर ऑन फेलियर ऑन सक्सेस दे रखा है, तो मैं ऑन फेलियर पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है, हमें चेंज नहीं करना। तो ऑन फेलियर में इधर SQS सेलेक्ट करना और इधर ऑर्डर प्रोसेसिंग DLQ, मतलब जब फेल होगा तब जाके क्यू के पास आइटम जाने चाहिए। तो ये मेरा एक सेटअप इधर हो गया। इसी तरीके से सेंड मेल पे भी हम कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में गए, अगर मेरा इधर चलते हैं असिंक्रोनस इन्वोकेशन और इधर एडिट जाते हैं और इधर हम लोग SQS सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑर्डर प्रोसेसिंग DLQ सेव कर लेते हैं। और फिर उसके बाद डेस्टिनेशन में जाते हैं, ऐड डेस्टिनेशन। अगर मेरा फेल होता है तो ऑर्डर प्रोसेसिंग DLQ में चले जाए। तो ये आइटम मेरा सक्सेसफुली हो गया। अब मैं जाता हूँ API गेटवे, और API गेटवे से मैं इनपुट पास करता हूँ। आपको मैं अपना आर्किटेक्चर एक बार दिखा देता हूँ। आर्किटेक्चर हमारा क्या था? ये था आर्किटेक्चर। सबसे पहले API गेटवे से रिक्वेस्ट आएगी, प्रोसेसिंग ऑर्डर लैम्डा, प्रोसेसिंग ऑर्डर लैम्डा इन्वोक कर रहा है किससे? अपडेट इन्वेंट्री को, सेंड ईमेल को। सेंड ईमेल जो है प्रोसेसिंग जब हो जाएगी अलर्ट भेजेगा। अच्छा, अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा फिर डायनामोडीबी में भी आइटम इंसर्ट कर रहा है, एंड आपका जो प्रोसेसिंग ऑर्डर है ये भी डायनामोडीबी में आइटम को अपडेट कर रहा है, उसकी इन्वेंट्री, उसके स्टॉक को अपडेट कर रहा है अगर ऑर्डर कंफर्म हो जाता है ना। और अगर मान लो फेल हो जाते हैं तो उस केस में जो हमारा क्यू बना हुआ है DLQ, राइट, SQS जो सर्विस है वो कॉल होगी, एंड इसमें जो हमारे मैसेज हैं जो फेल हुए वो इंसर्ट हो जाएंगे, वो हमें क्यू में दिखेंगे। एंड उसके बाद हमारा इधर नोटिफिकेशन भी जनरेट हो जाएगा। अगर फेल हो जाता है, प्रोसेसिंग अलर्ट का मैसेज हमारा मेल पे आ जाएगा।
और अगर कंफर्म हो जाता है तो कंफर्म का भी अलर्ट आ जाएगा और ये सारे लॉग्स हम क्लाउड वॉच में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा आर्किटेक्चर का पार्ट था। तो चलिए अब मैं इधर से गया था, मैंने आपको बताया था पोस्ट मेथड में जाएंगे और इधर सबसे ज़्यादा राइट साइड में टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाके हमें पैरामीटर पास करने हैं। आइटम आईडी, क्वांटिटी एंड कस्टमर मेल आईडी, ये मेरे इनपुट हैं। अब आइटम आईडी 1 2 3 मेरी इसमें एग्जिस्ट करती है कहाँ, डायनेमो डीबी में। डायनेमो डीबी में जाओगे, इस समय स्टॉक कितना है 100, राइट। अब मैं इसे कॉल करता हूँ एंड वी विल सी कि स्टॉक अपडेट होता है या नहीं होता। इधर गए, एपीआई गेटवे में एंड इसे करते हैं टेस्ट, लेट्स सी। तो अभी इसने कहा है मेथड टेस्ट फ्रॉम रिजल्ट एंड वी विल सी कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। एक बार चल के देखते हैं इसमें डायनेमो डीबी में। तो एक बार इसे लगता है लैम्डा कॉल नहीं हुआ हमारा, एक बार फिर से इसे कॉल करते हैं। आइटम आईडी, क्वांटिटी, कस्टमर मेल पे टेस्ट करते हैं, लेट्स सी। हमारे इधर कोई एरर मैसेज आया है, लाइन नंबर 19 पे हमें कुछ एरर मिला है। ओके, तो हम इसमें चलते हैं लाइन नंबर 19 में, प्रोसेसिंग लैम्डा। इधर कुछ एरर आया है हमारा, क्या एरर दिखा रहा है, लैम्डा अंडर जेसन इवेंट बॉडी। इधर लगता है कोई स्पेस आ गया जिसकी वजह से एरर दिखा रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या स्पेस कोई ऐड हो गया है। हम्म, एक सेकेंड, इधर कंट्रोल एस और इसे करते हैं डिप्लॉय एंड वी विल रन अगेन फ्रॉम एपीआई गेटवे और इसे टेस्ट करते हैं। अभी इसने कुछ और एरर दिया है क्या, 9 नंबर 19 में ही एरर दिखा रहा है, न्यू 9 हमारी इधर ऐड हो गई है। एक सेकेंड, तो इधर हमारा जो एरर आ रही है, हमने अभी देखा कि इधर हमारा जो एरर आ रही है इस लैम्डा फंक्शन में आ रही है, वो इस वजह से आ रही है दोस्तों क्योंकि इधर आप देख रहे हो बॉडी जो है इवेंट के अंदर बॉडी पास हो रहा है, राइट। और हम लोग इधर इवेंट के अंदर जो पास कर रहे हैं आइटम पास कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड इसे रिप्लेस कर देते हैं हम इस बॉडी पार्ट से। तो माइट बी इट शुड वर्क नाउ। अब इसे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं और इधर हम बॉडी लेते हैं, लेट्स सी कि अब ये काम करता है। कौन अनएक्सपेक्टेड, तो अब इसे देखते हैं कि ये क्या काम करता है नहीं करता, इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो इसने अभी भी एक एरर और दे दिया, अगेन ये बॉडी में ही इसने एरर दिया है। तो हम लोगों ने कोड में थोड़ा सा चेंज किया है एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली बॉडी में भेज रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो जो प्रोसेसिंग लैम्डा इसमें थोड़ा सा चेंज करा हमने कोड में। इधर क्या करा है कि जो हम इधर बॉडी में इवेंट को पास कर रहे थे उसे मैंने कमेंट कर दिया। इंस्टेड ऑफ पासिंग इन द बॉडी टैग हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट आइटम आईडी, क्वांटिटी आईडी, कस्टमर ईमेल हम इवेंट से उठा रहे हैं, राइट। एंड इसमें हमारी तीनों वैल्यू आ जाएंगी और इसे हम लोग कंट्रोल एस करके डिप्लॉय कर देते हैं। अब एपीआई गेटवे से दोबारा से हम इसे कॉल करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो अब इसने क्या मैसेज दिया है, बॉडी और स्टेटस ऑर्डर कंफर्म्ड, आप देख सकते हो इधर मैसेज आ रहा है ऑर्डर कंफर्म्ड। सो हमारा मेथड सक्सेसफुली कॉल हो गया एंड नीचे अगर हम आएंगे तो इसने जो है सक्सेसफुली से रन कर दिया है। तो हमारे कोड जो है सक्सेसफुली रन हो गया एंड हमारे पास जो मैसेज आया है, अगर मैं इसे ओपन करूं, एक सेकेंड, तो आप इधर देख सकते हो कि ये आइटम, क्वांटिटी और मेल आईडी हमारी इस ऑर्डर आईडी के पास गई होगी। तो मैं अपनी जो टेबल है डायनेमो डीबी, इधर मेरी क्वांटिटी 100 थी
अब ये टू क्वांटिटी इधर मैंने माइनस करी है, राइट। अगर मैंने क्वांटिटी जो पास करी है टू करी है, जो मेरे स्टॉक के अंदर क्वांटिटी थी वो होती है 100, राइट। और जो मैंने क्वांटिटी पास करी है वो करी है 2, और स्टॉक वाली क्वांटिटी के अंदर 100 थी, तो इधर माइनस होगा। तो वो क्वांटिटी जब माइनस हो जाएगी तो इधर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हो इधर स्टॉक में क्वांटिटी 98 अपडेट हो गई है ना। अब इसके बाद मेरा प्रोसेसिंग लैम्डा आगे चला, उसने क्या करा, अपडेट आइटम के अंदर इसे अपडेट कर दिया, एंड उसके बाद इन्वोक हुआ अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा। अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा क्या करेगा, अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा जो मेरी टेबल है, तो हाँ, अपडेट इन्वेंट्री लैम्डा मेरी इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर ये चारों इनपुट इंसर्ट करवा देगा सक्सेसफुली। और अगर मान लो ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करेगा, एरर देगा। एरर में कहाँ पे जाएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग अलर्ट, और मैसेज आ जाएगा अपडेट इन्वेंट्री फेल्ड फॉर ऑर्डर, ये वाला मैसेज आ जाएगा। और मेरा कंट्रोल फिर आगे चलेगा, क्योंकि ये असिंक्रोनस इन्वोकेशन है तो ये फेल नहीं होगा, ये सक्सेसफुली जितनी लाइन ऑफ कोड है उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। तो जो मेरा प्रोसेसिंग ऑर्डर है उसके बाद जब चलेगा, उसके बाद सेंड ईमेल लैम्डा में जाएगा, और सेंड ईमेल लैम्डा में भी ये जाके क्या चेक करेगा, कोड में जाएगा और मैसेज सेंड कर देगा ऑर्डर कंफर्म्ड का। तो इधर मेरा ऑर्डर कंफर्मेशन टॉपिक में मैसेज आ जाएगा और ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। और अपडेट वाले केस में क्या होगा, अपडेट वाले केस में दोस्तों क्या होगा, क्योंकि मेरी ये टेबल अभी मैंने क्रिएट नहीं करी है बैकएंड में, तो इधर मेरा एक्सेप्शन आएगा और मेरा इधर अलर्ट रेज हो जाएगा। तो चलिए मैं मेल पे चलता हूँ, मेल पे से अभी रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखिए तो 4 मैसेज आए हुए हैं। अब जरा इसे देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो मैसेज आया है, ऑर्डर हैज बिन प्लेस्ड, राइट, ये मेरा 2 मिनट पहले मैसेज आया है, तो ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया है। और आप इधर ऑर्डर आईडी देख सकते हो, 89144 ये ऑर्डर आईडी है। और सेकंड मैसेज भी हमारा ये आया है 144 मैसेज प्लेस्ड, राइट। तो मेरे पास ये मैसेज आया है, ऑर्डर कंफर्मेशन आ गया इधर, ऑर्डर हैज बिन प्लेस्ड, राइट। और इधर ये जो फिफ्थ वाला अलर्ट अभी आया है, इसे भी ओपन कर लेते हैं। राइट, अभी इसमें जरा हम क्यू में चलते हैं, जो हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ था एपीआई गेटवे, राइट। और इधर ऑर्डर आईडी देख लेते हैं। ये रहा 144 हमारी ऑर्डर आईडी है। अब जरा मेल पे देखते हैं, आखिरी में 144 है, तो हमारा ये रहा, ये अलर्ट है, ऑर्डर 144 से ही हैज बिन प्लेस्ड। उसके बाद ये हमारे पास मैसेज आ गया, अलर्ट आ गया, ऑर्डर हैज बिन प्लेस्ड। अब इसके बाद हमारा जो है अपडेट वाला जो कोड है हमारा फेल हुआ है, और ये सब फेल होने की वजह से हमारा जो है, अब हमारा इसमें अपडेट इन्वेंट्री कॉल होनी चाहिए, राइट। अपडेट इन्वेंट्री कॉल होगी तो हमारा इधर क्या होगा, जब ये हमारा फेल होगा तो इसमें हमारा क्यू होता है दोस्तों, जो कि मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में इधर ऐड किया था क्यू, राइट। और क्यू में हम देखते हैं असिंक्रोनस इन्वोकेशन में हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग डीएल क्यू, तो इस क्यू में मेरे मैसेज चले जाने चाहिए, राइट। तो मैं अपना इस क्यू में जाऊंगा, और क्यू में अब मैं क्या करूंगा, इसको सेंड एंड रिसीव मैसेज में जाऊंगा, अब पोल फॉर मैसेज करूंगा। सही है, पोल फॉर मैसेज में करा तो आप देखो इधर जितने भी मेरे ऑर्डर फेल हुए थे, क्योंकि मैंने जब इसे रन किया था तो मेरा 3-4 बार फेल हुआ था, राइट। तो ये मेरे पुराने जितने भी मैसेज मेरे क्यू में आ गए, वो सारे मैसेज आपको मैं इधर दिखाऊंगा। ये आपको दिख रहा होगा कि इधर 4 रिकॉर्ड आए हैं। 4 रिकॉर्ड इसलिए आए हैं, इस बार क्या हुआ है कि जो मेरे पिछली बार भी मैं लैम्डा में मैंने कुछ टैग जो था बॉडी टैग में मिस्टेक करी हुई थी, राइट। उस वजह से वो मेरा लैम्डा तो फेल हो रहा था, बट मेरे जो मैसेज है वो क्यू में जा रहे थे। तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसे ओपन करोगे, इस तो मेरा सैंड मेल वाला है, इस साइड चलते हैं, हाँ।
तो आप देखिए इधर क्यू में मैसेज आ गया है 144 कस्टमर मेल टेक्नो डेव, तो ये वाला मैसेज मेरा क्यू में आ गया है, राइट। और इसके बाद नीचे चलते हैं, तो आप देखो ये मेरा मैसेज क्यू में आए पड़े हैं और इसने 2 बार रीट्राई करा, इस वजह से हमें मैसेज 2 बार दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब असिंक्रोनस कॉल होता है और हम इन्वोक करते हैं कौन सी क्यू सर्विस को इन्वोक करते हैं, और हमारा मान लो मैसेज फेल हो गया, अपडेट जो मेरा मैसेज है अपडेट इन्वेंट्री लैम्बडा फेल हुआ है, 2 बार रीट्राई हुआ है, इधर रीट्राई 2 बार हुआ है, तो इस वजह से मेरे पास 2 बार आप देख रहे हो अलर्ट भी आए हैं और 2 ही बार मेरे पास एक क्यू में आइटम भी आ गया है। अगर मैं क्यू में दिखाऊं तो मुझे इधर 2 बार दिख रहे हैं, एक बार ये दिख रहा है इसका आइटम और एक बार मुझे ये वाला मैसेज दिख रहा है, राइट। इसी तरीके से जो सेंड मेल वाला है वो भी मेरा 2 बार इधर अलर्ट कॉल हुआ है, तो इधर देखो अपडेट इन्वेंट्री लैम्बडा, अरे मेरा पुराना दिखा रहा है, एक सेकेंड, ये सब कॉपी कर लेते हैं एक जगह और ये मैसेज को देख लेते हैं। मैसेज को दिखा रहा है रिसोर्स नॉट फाउंड, ये एक्सेप्शन दिखा रहा है जो कि मेरे क्यू में आ गई है। तो ये रिसोर्स नॉट फाउंड इसलिए क्योंकि जो पुट आइटम करा है, जो पुट आइटम करा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि वो टेबल इसे नहीं मिली है, तो इसलिए उस पर्टिकुलर मैसेज को भी इंसर्ट करवा दिया। तो अगर आप इधर देखोगे मेरा अपडेट वाला इन्वेंट्री, तो इसके कोड में चलते हैं, तो इसने क्या करा है आप देख सकते हो, इधर मैंने अपडेट इन्वेंट्री का जो मैसेज है मैसेज भी इंसर्ट करवाया है, तो ये पूरा का पूरा मैसेज भी मेरा इस क्यू में गया। कौन से क्यू में गया? ऑर्डर प्रोसेसिंग अलर्ट के पास, राइट। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग अलर्ट ने इस वजह से पूरा मेरे को मैसेज दिखा दिया है, राइट। और क्यों दिखाया? क्योंकि मेरा ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इस वजह से उसने मुझे ये वाला अलर्ट पूरा मैसेज दिखा दिया, राइट। और क्यू में आप 2 मैसेज देख रहे थे ना, तो आपको क्यू में 2 मैसेज दिख रहे थे दोस्तों। 2 मैसेज दिखने का पर्पस है, जो पहला मैसेज है वो तो अपडेट इन्वेंट्री का है, उसने पूरा एरर जो है वो इधर पेस्ट कर दिया, राइट। और आप इधर भी पूरा एरर देख सकते हो। अच्छा, और बाकी जो 2 मैसेज आपको ये दिख रहे हैं ये मेरे सेंड ईमेल से आए हैं, क्योंकि सेंड ईमेल वाला मेरा कॉल हुआ है, तो उसने सक्सेसफुली ये मैसेज ऑर्डर आईडी और कस्टमर ईमेल सेंड कर दिया। तो मैं आपको सेंड ईमेल वाला दिखा देता हूँ। इसने क्या करा है, क्योंकि सेंड ईमेल उसके बाद जो मेरा प्रोसेस आइटम है, उसने पहले क्या करा, अपडेट इन्वेंट्री को कॉल करा, अपडेट इन्वेंट्री फेल हुआ तो उसने फेल वाला मैसेज सेंड कर दिया, और उसके बाद मेरा इन्वोक हुआ है सेंड ईमेल लैम्बडा। और सेंड ईमेल लैम्बडा ने क्या करा है, जो मेरा मैसेज था, आप देखो इसमें सेंड ईमेल लैम्बडा में मैं क्या पास कर रहा हूँ, कस्टमर मेल आईडी पास कर रहा हूँ, राइट। एंड ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर मेल आईडी, ये दोनों चीज़ें मैं मैसेज में पास कर रहा हूँ, ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर मेल। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन उसने पास कर दिया कहाँ पे, मेरे इस पर्टिकुलर ऑर्डर कंफर्मेशन टॉपिक पे। और ये मेरा इस टॉपिक में सेंड करिए, साथ ही साथ कहाँ पे सेंड करिए, इसमें भी हमने क्या लगाया था, क्यू लगाया हुआ था, तो वो मैसेज मेरे इस क्यू में चले गए, तो इस वजह से मुझे वो मैसेज दिख रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि क्यू में मैसेज कैसे आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अपडेट इन्वेंट्री को, और इधर हमारा एसएनएस से फेल का मैसेज भी आया। जब हमने एसएनएस खोला है तो हमारे पास एक मैसेज आया है कि और ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको टेबल को क्रिएट करना है, तो चल के हम एक बार जल्दी पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी दूसरी टेबल कौन सी थी, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन टेबल थी, तो इस टेबल को क्रिएट कर देते हैं। टेबल्स में गए, क्रिएट टेबल, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, इसके अंदर हमारे 2 कॉलम थे, एक तो थी ऑर्डर आईडी जो मेरी पार्टीशन की है, और दूसरी सॉर्ट की हम ले लेंगे आइटम आईडी, राइट। और इसे कर देंगे क्रिएट टेबल। उसके बाद जब ये टेबल क्रिएट हो जाएगी, इस टेबल पे क्लिक करेंगे, इधर एक्सप्लोर टेबल आइटम में जाएंगे और क्रिएट आइटम में जाके इसके एट्रीब्यूट क्रिएट कर देंगे। तो हमें 2 एट्रीब्यूट और क्रिएट करने थे, क्वांटिटी और टाइम स्टैम्प। तो एक क्वांटिटी हमने इधर से क्रिएट आइटम में गए,
ऐड न्यू एट्रीब्यूट में गए और नंबर इधर ले लिया, क्वांटिटी, और इधर एक और एट्रीब्यूट ले लिया, टाइम स्टैम्प, और इसको हम कर देते हैं सेव। तो ये पूछेगा, हमें बोलेगा ऑर्डर आईडी, कुछ रैंडम ऑर्डर आईडी डालने के लिए कहेगा, तो हम इधर कुछ भी एक ऑर्डर आईडी रैंडम डाल देते हैं, 121 कुछ समथिंग लाइक दैट। और आइटम आईडी भी कह रहा था, आइटम भी हम इधर डाल देते हैं 124, राइट। तो ये हमारी टेबल एक क्रिएट हो गई है, इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन्स, राइट। अब इस टेबल को हम जो है अब हम अपना लैम्डा को दोबारा से कॉल करते हैं एपीआई गेटवे के थ्रू, अब हमारे सक्सेसफुली रन होना चाहिए, राइट। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं इधर अभी करेंटली इन्वेंट्री में जो हमारा स्टॉक है 98 है, और इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन में अभी कोई भी डिटेल हमने ऐसे इंसर्ट नहीं करवाई, ये रैंडम वैल्यू हमने डलवा दिया। अब हम दोबारा से एपीआई गेटवे पे के पास जाएंगे, और अब की बार 2 क्वांटिटी की जगह हम 10 क्वांटिटी ले लेते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। तो अब आप देखिए मेरा ऑर्डर कंफर्म का इधर स्टेटस पे मैसेज भी आ गया है। एंड अब हम चल के अपनी सबसे पहले आइटम टेबल में जाते हैं, और इन्वेंट्री इधर से 10 माइनस हो जानी चाहिए। तो देखिए इधर 88 आ गया, और इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन में भी हमारा ऑर्डर आ जाना चाहिए। तो आप देखिए इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन में एक रिकॉर्ड ऐड हो गया है, और उसमें आप देख सकते हो 178 आइटम 123 क्वांटिटी 10, और ये रहा टाइम स्टैम्प। ये कैसे ऐड हुआ, ये अपडेट इन्वेंट्री हमारा कॉल हुआ, और अब की बार इसने एरर नहीं फेंका, अब की बार इसलिए चारों आइटम जो है इसमें इंसर्ट करवा दिए। और उसके बाद हमारा जब अपडेट इन्वेंट्री सक्सेसफुली रन हुआ, उसके बाद हमारा जो प्रोसेसिंग लैम्डा है उसने किसे इन्वोक करा, सेंड ईमेल लैम्डा को इन्वोक करा। सेंड ईमेल लैम्डा में हमारा ये अलर्ट चला गया होगा, एंड हम इनबॉक्स में जाके देखते हैं ये मैसेज आया हुआ है 6 नंबर पे, ये देखिए ये ऑर्डर आईडी हैज बीन प्लेस्ड। तो मैसेज आ गया है जो कि हमारा सक्सेसफुली, इसका मतलब मैसेज रन हो गया है, राइट। और अब हम क्या करेंगे, आखिरी टेस्ट की हम अब इधर आइटम जो हमारी स्टॉक से ज़्यादा आइटम है वो सेंड करते हैं। तो वापिस से चलते एपीआई गेटवे में, अब हमारे पास 88 स्टॉक क्वांटिटी, और हम इधर डाल देते हैं 100, जो कि अब आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज आ जाना चाहिए, और इसे टेस्ट करते हैं। तो हमारा ये मैसेज आ गया, आइटम आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप इधर देखेंगे तो हमारा मैसेज जो है प्रोसेसिंग एलिमेंट में हमारे कंट्रोल जो है सबसे पहले इसने ऊपर क्वांटिटी चेक करता है, और इधर से ये रिटर्न कर देता है आइटम आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज। तो ये हमारा एक तरीके से आपने इसमें पूरी सर्विसेज सर्वलेस आर्किटेक्चर को देखा कि एक ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, कैसे अपडेट होता है, राइट। अब इसमें आपने अलर्टिंग भी देखी कि हमारे पास मैसेज आता, अभी देखिए एक और मैसेज आया हुआ है, ये तो पुराना ही मैसेज है, ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड का। अब अगर मैं इसमें जाऊँ अपनी आइटम टेबल में, इसे रिफ्रेश करूं, तो देखिए इधर कुछ भी एंट्री नहीं आई, क्योंकि आइटम आउट ऑफ स्टॉक था और सेम टू सेम एंट्री इधर है। तो ये हमारा इन्वोकेशन हमने देख लिया है। और अब हम जो इसमें देखेंगे सिंक्रोनस इन्वोकेशन क्या होता है। ये तो असिंक्रोनस इन्वोकेशन था जिसमें हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ, कंफर्म हुआ। अब अगर हमें इसे सिंक्रोनसली काम करना है तो हमें थोड़ा सा इस कोड में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। चलते हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये कोड मैं आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा दूंगा गिट में, सो डैट आप भी इस आर्किटेक्चर को अपने आप से टेस्ट कर पाएँ। तो इसका मैंने बैकअप इधर कोड में ले भी लिया है। अब बात करेंगे सिंक्रोनस की। सिंक्रोनस में दोस्तों क्या होगा कि जो हमारा कॉलिंग होगी वहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा, राइट। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ जाएगा, बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ सेम रहेंगी। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बस। इधर क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ हमारा इवेंट टाइप कॉल हो रहा था, इन्वोकेशन टाइप इवेंट, इसे कर देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब मेरा ये लैम्डा तब तक कॉल करेगा जब तक इस इधर से और इधर से रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। तो इसके रिस्पॉन्स को हमें रीड भी करना होगा। तो इससे रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, टू लाइन का कोड इधर ऐड कर देते हैं।
तो दोस्तों इधर क्या करा है, जो मेरे अपडेट रिस्पॉन्स आएगा उसे मैं इसके अंदर जेसन के अंदर लोड कर रहा हूँ, और इसको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे। अब ये जो लैम्डा हमने इन्वोक करा है इसे एक वेरिएबल में इसके रिस्पॉन्स को स्टोर करवाएंगे। तो आप देखो मैंने इधर अपडेट रिस्पॉन्स करके ले लिया, और इस रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसे मैं इधर लॉग्स में प्रिंट भी करवा रहा हूँ। ऐसे ही हम सेंड ईमेल के केस में भी जो रिस्पॉन्स होगा उसे इन्वोक करेंगे ईमेल रिस्पॉन्स में, और इधर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ईमेल रिस्पॉन्स जिसके अंदर मेरा इसका रिस्पॉन्स आएगा, और मैं इसे भी लॉग्स में डलवा देता हूँ। तो अब ये हमारा सिंक्रोनसली कॉल करेगा, और क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो भी क्वांटिटी है वो अपडेट होगी, अपडेट रिस्पांस के थ्रू रिस्पांस हमारे को क्लाउड वॉच में दिखेगा। एंड इसके बाद ईमेल रिस्पांस प्रिंट होगा, ईमेल रिस्पांस का भी जो भी रिस्पांस पेलोड होगा वो हमें इधर मिलेगा। क्योंकि रिस्पांस में क्या आएगा, अगर आप इस अपडेट वाले कोड को देखोगे तो जो इसका रिस्पांस हमें रिटर्न हो रहा है तो इसमें इसका जो भी रिस्पांस होगा वो उसमें जाएगा। इसी तरीके से सेंड ईमेल में भी अगर कोई रिस्पांस होगा तो वो भी हमारा उसमें प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब इसे जल्दी से सेव करके कॉल करते हैं, फिर कर दिया डिप्लॉय, और अब हमें इधर एपीआई गेटवे से जाते हैं और क्वांटिटी इधर अगेन 10 कर देते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। तो अभी ये देखिए टेस्ट एग्जीक्यूशन हुआ, ऑर्डर हमारा कंफर्म हो गया है। लेट्स सी कि ये हमारा लैम्डा कहाँ गया, प्रोसेसिंग ऑर्डर लैम्डा, ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है होगा। एंड इसके एग्जीक्यूशन हम इधर मॉनिटरिंग में भी देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा अभी दोबारा हमने इसे कॉल किया है, और अब इसके बाद हम इसके लॉग्स में देखते हैं। सबसे पहले आइटम में देखते हैं, आइटम में क्वांटिटी हमारी प्लेस हुई या नहीं हुई। इसे रिफ्रेश करते तो देखिए इधर 78 हो चुकी है। एंड हम लोग इसे लॉग में भी देख लेते हैं क्लाउड वॉच में जाके। क्लाउड वॉच आई थिंक ओपन है, हाँ। तो प्रोसेसिंग लैम्डा में गए, इसे रिफ्रेश किया, एंड वी विल ओपन द लॉग हेयर। रन टाइम वर्जन, इसे हम इधर से ओपन करते हैं। आ गया फंक्शन हमारा। तो इधर पहले देख लेते हैं, इधर हमारी क्वांटिटी 78 प्लेस हो गई। इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन को भी रिफ्रेश कर लेते हैं, और इधर हमारा एक और लाइन ऑफ ऑर्डर आ चुका, ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, और इधर 10 आ चुका है, राइट, क्वांटिटी। तो ये हमारा करेक्टली काम कर रहा है, एंड हमारे पास मैसेज भी आ गया होगा। तो आप देख सकते हो कि इधर ऑर्डर हैज बिन प्लेस्ड का मैसेज भी आ गया है। तो हमारा कंट्रोल तो सही काम किया है। ओनली थिंग इज़ कि हमें जो क्लाउड वॉच में लॉग्स दिखने चाहिए, तो उसे चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे लॉग्स जो हैं क्रिएट नहीं हो रहे, उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता लग रहा क्या एग्जैक्ट रीज़न है। तो व्हाट आई डिड हेयर कि आई यूज़ द प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैंने क्या करा, प्रोसेसिंग लैम्डा में प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लिया। तो जहाँ पे मेरे पास जो इवेंट आ रहा है, जो मैसेज एपीआई से आ रहे हैं, मैं पहले उन्हें प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा अपडेट आइटम सिंक्रोनसली कॉल हो रहा है, क्योंकि इधर मैं सिंक्रोनसली कॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इन्वोकेशन टाइप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है। इसका जो आउटपुट आ रहा है, मतलब सिंक्रोनस का मतलब है कि ये मेरे को कॉल होगा एंड मेरे को रिटर्न करेगा आउटपुट। तो आउटपुट मेरा किस में आएगा, अपडेट रिजल्ट के अंदर आएगा। मैं उसे भी इधर प्रिंट करवा रहा हूँ अपडेट रिजल्ट को। तो इस अपडेट रिस्पांस के अंदर जो मेरा अपडेट इन्वेंटरी लैम्डा है, ये अपना रिस्पांस को रिटर्न करेगा, एंड उसके पेलोड को मैंने रीड करके अपडेट रिजल्ट जो है उस वेरिएबल के अंदर होल्ड करा, उसी को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। इसी तरीके से ईमेल रिस्पांस का जो भी आउटपुट आएगा, जो मैंने इधर इन्वोक किया है, इसे भी मैं सिंक्रोनसली इन्वोक कर रहा हूँ। एंड सिंक्रोनसली इन्वोक करने के लिए इन्वोकेशन टाइप जो लेना होता है,
रिस्पॉन्स लेना होता है एंड मैं इसे इधर होल्ड करवा रहा हूँ ईमेल रिस्पॉन्स को, और इसके भी आउटपुट को जो भी ईमेल का रिजल्ट आ रहा है उसे मैं इधर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इतना करने के बाद मैंने इसे सेव करके अब इसे रन करूँगा एंड आई इट शुड वर्क राइट। तो अब एपीआई गेटवे में गए, अभी मेरे स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टेस्टिंग करी थी इसलिए कुछ क्वांटिटी कम और हो गई होगी, 48 क्वांटिटी राइट। अब मैं एपीआई गेटवे में गया एंड मैंने 10 क्वांटिटी का एक और ऑर्डर करा, टेस्ट कर लिए तो ये ऑर्डर कंफर्म्ड हो गया और इधर मेरी क्वांटिटी भी अपडेट हो गई होगी, 38 हो गई है राइट। अब मैं चलता हूँ अपने क्लाउड वॉच के लॉग्स में प्रोसेसिंग लैम्डा को एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ या इसे ओपन करता हूँ एंड अब आपको इधर लॉक्स दिखेंगे। तो सबसे पहले जो मैं इधर प्रिंट करवा रहा था आपको इधर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर प्रिंट करवाया था रिस्पॉन्स जो था मेरा, जो भी मेरा इवेंट आ रहा था इसे मैंने इधर प्रिंट करवा लिया एंड इसे मैं इधर देख सकता हूँ ये मेरा इवेंट हो गया राइट, जो मेरे को एपीआई से पास हो रहा है, आइटम आईडी क्वांटिटी कस्टमर मेल। उसके बाद अपडेट रिजल्ट में कोई ऐसा रिस्पॉन्स अभी नहीं आया, अपडेट रिजल्ट में अभी कोई ऐसा रिस्पॉन्स इधर नहीं दे रहा। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि अपडेट रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो इधर हम ऐसा कोई रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहे, अगर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स दिखेगा भी राइट। एंड इसके बाद क्लाउड वॉच लॉग्स पे ईमेल रिजल्ट के अंदर हमें एक मैसेज आ रहा है, लेम रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, कुछ इधर मिस्टेक है, इधर के सेंड ईमेल और इधर आ रहा है नेम रिस्पॉन्स। तो आई थिंक इसकी वजह से ना इधर एरर आ रही है, इसे हम जरा कंट्रोल एस करके डिप्लॉय करते हैं। अब हम क्या करते हैं एक्चुअली इधर जो कोड है इसमें हम लोग रिस्पॉन्स मैंने रिटर्न नहीं करवाया जिस वजह से एरर आ गई। इधर जाके मैं रिस्पॉन्स की बॉडी कर देता हूँ ताकि हमें रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ जाए। एक सेकेंड, इधर गए लॉग, तो इधर हमने रिटर्न करवा दिया रिस्पॉन्स और इसे डिप्लॉय करवा देते हैं एंड यही सेम रिस्पॉन्स हम इस अपडेट जो फंक्शन है इधर भी हमने रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं करवाया था जिसकी वजह से इशू आया था, तो इधर भी रिटर्न करवा लेते हैं कंट्रोल एस एंड इधर कर देते हैं सक्सेसफुली रोट टू इन्वेंट्री राइट, और इसे डिप्लॉय करवा लेते हैं। तो ये दोनों हमारे रिटर्न फंक्शन हो गए हैं। अब हम इसे दोबारा से एपीआई गेटवे से हिट करते हैं एंड अब की बार इसे दोबारा से रन करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये हमारा रन हो गया, ऑर्डर कंफर्म्ड हो गया। अब हम क्लाउड वॉच में चलते हैं प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा में और इसे ओपन करते हैं राइट। अब आप देख सकते हो कि ये हमें प्रॉपर करेक्टली दिखा रहा है। तो सबसे पहले इधर से चलते हैं, इसलिए हमें आइटम आईडी दिखाई, उसके बाद देखिए अपडेट रिजल्ट, तो सिंक्रोनस इन्वोकेशन का देखिए रिस्पॉन्स हमें इधर मिल रहा है प्रोसेस ऑर्डर में। एक बार चलते हैं और आप इधर देखिए कि जो हमने अपडेट रिस्पॉन्स जो मेथड है इसे कॉल किया, इसका जो अपडेट रिजल्ट है, अपडेट रिजल्ट में क्या आ रहा है, जो ये अपडेट लैम्डा है इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स वो होता है जो हम रिटर्न में देते हैं, स्टेटस कोड ऑर्डर सक्सेसफुली रोड टू इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन, तो ये हमें क्लाउड वॉच में दिख रहा है। देखिए स्टेटस कोड, उसके बाद बॉडी में आ गया ऑर्डर सक्सेसफुली रोड टू, ऐसे ही हमारा ईमेल रिजल्ट का भी रिस्पॉन्स आ गया, स्टेटस कोड ऑर्डर कंफर्मेशन सेंड सक्सेसफुली। तो आपने देखा कि सिंक्रोनस कैसे इन्वोक होता है एंड असिंक्रोनस कैसे इन्वोकेशन होता है, वो भी मैंने आपको इसमें दिखा दिया। तो आई होप आपको ये पूरा आर्किटेक्चर क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो एक ऑर्डर प्लेस होता है वो सर्वरलेस आर्किटेक्चर के थ्रू हम ऑर्डर को कैसे प्लेस करते हैं। अरे पूरा सर्वरलेस है दोस्तों, इसमें आपकी ज़्यादा कॉस्ट इस लैब में नहीं स्पेंड होगी। एंड हमने अनसिंक्रोनस सिंक्रोनस दोनों तरीके से इन्वोक करके देखा। अनसिंक्रोनस में क्या था, प्रोसेस ऑर्डर लैम्डा डजंट वेट फॉर द अपडेट इन्वेंटरी और सेंड मेल लैम्डा टू कंप्लीट, and in case of synchronous invocation process order lambda wait for update inventory and send email to complete, उसे वेट करेगा एंड उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो हमें अपडेट करके रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा, वो भी हमने देख लिया। दो टेबल हम लोगों ने क्रिएट करी थी, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन टेबल, उन दोनों टेबल में भी रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हुए। और एक हमने एपीआई गेटवे क्रिएट किया था पोस्ट मेथड, जिसके थ्रू हम मेथड को इंसर्ट करते हैं राइट। एंड
अगर आप चाहो कि कर्ल कमांड के थ्रू भी हम लोग चाहे तो इसे रन कर सकते हैं। तो कर्ल कमांड को भी अगर आप चाहो तो इसे आप इधर से कॉपी करके, माइट भी आपकी इधर से आप इसे रन करेंगे तो एक काम करनी चाहिए। तो इधर से मैंने हिट करी, देखिए ऑर्डर कंफर्म्ड का मैसेज आ गया। तो एक कर्ल कमांड को मैंने कहाँ से रन करा, अपने अब CMD कमांड प्रॉम्प्ट से रन करा, और इसमें आप देख सकते हो आइटम आईडी, क्वांटिटी, मेल आईडी पास करे, और यूआरएल मुझे कहाँ से मिला था। तो दोस्तों एपीआई गेटवे में हमने यूआरएल जनरेट किया था, एंड जब स्टेजेस में जाओगे वो यूआरएल भी हमें दिखेगा। ये हमारा इन्वोक यूआरएल था, राइट। तो ये लैब कंप्लीट हो गई है, और आई थिंक मैं आपको इसका कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा सो डेट आप इसे अपने सिस्टम में कर पाएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।